हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 जो इंग्लिश का है, एनसीईआरटी का, हनी शक्ल एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला, उसके चैप्टर की मैंने आपको समरी दी थी, राइट। और इस चैप्टर में और इस वीडियो में मैं आपको आज उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो शुरू करें, लेट्स बिगिन। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो किससे रिलेटेड है? टेक्स्ट रिलेटेड, वर्किंग विथ टेक्स्ट। मतलब हमें जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं उसके आंसर्स उसी टेक्स्ट में दे रखे हैं। मतलब हमारी जो टेक्स्ट बुक है जहाँ पे वो स्टोरी दी गई है वहीं पे उसके आंसर्स भी दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न? व्हाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? तो ये तो क्वेश्चन अब आपको याद ही हो गया होगा। इसका आंसर आप लोगों को, कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा, राइट। शी गॉट married to an American citizen and thus become a naturalized American. So she is called an Indian American. क्योंकि उन्होंने एक अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से शादी की थी जिस वजह से उन्हें अपने आप ही नेचुरली अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई थी और इसलिए वो क्या कहलाती थी? इंडियन अमेरिकन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएसए? हु डिड शी मैरी? इसका आंसर भी आप लोगों को पता ही होगा अब तक तो, कि वो क्यों गई थी यूएसए। वो यूएसए गई थी फॉर हायर स्टडीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड शी गॉट मैरिड टू द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड शी become an astronaut? Who gave her the idea that she could be an astronaut? तो इसका आंसर क्या है? She applied for NASA Space Shuttle program and got hired as a research scientist at NASA. She was then selected for training as an astronaut in 1994. क्योंकि वो पहले एज ए रिसर्च साइंटिस्ट उन्होंने नासा में काम किया और फिर उन्होंने एज ए पायलट भी काम किया एंड देन नासा वालों ने उन्हें सिलेक्ट किया था एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है। क्या आंसर है इसका? According to the journalist, an astronaut is a very able person. They must be knowledgeable in everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In other words, an astronaut has encyclopedic knowledge. Next question is, describe Kalpana Chawla first mission in space. तो जो कल्पना चावला का फर्स्ट मिशन था स्पेस में वो कितनी देर तक चला? वो कितनी देर तक चला? वो चला आपका, व्हाट इज द आंसर? द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना इन द स्पेस lasted for 15 days, 16 hours and 34 minutes long. She went around Earth for 252 times, traveling to 10.75 kilometer. In her crew, there were astronauts from Japan as well as Ukraine. Next question is, what does Kalpana Chawla say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? तो कल्पना चावला ने सक्सेस के बारे में क्या बताया था? क्या लिखा था उन्होंने अपने फ्रेंड्स और कोलिग्स के लिए? उन्होंने कहा था, कल्पना चावला ने, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। एंड I also agree with her that with vision and courage,
success is possible, success can be achieved in your life. Okay, so guys, ये जो हमने 6 क्वेश्चन किए हैं इसमें, ये सारे आपके टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है. इन सभी के आंसर आपके टेक्स्ट में अवेलेबल हैं. आई थिंक आपको इनके आंसर्स करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज इल फेटेड वॉयज. अब आपने देखा होगा आपकी टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी क्लिपिंग में न्यूज़पेपर का आर्टिकल दे रखा है जिसमें इंसिडेंट डिस्क्राइब कर रखा है कि कैसे वो कोलंबिया का क्रैश हुआ था. तो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और उसी छोटे से आर्टिकल में आपके सारे आंसर्स अवेलेबल हैं. तो शुरू करें. अब क्या है? डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, दैट वाज 16 जनवरी 2003. नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड 7. नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस 15 days 16 hours and 34 minutes. Number of experiments done by scientists 80. Date of return journey 1st Feb 2003. Height at which it lost contact 2 lakh feet. So in the end I just want to say कि ये भी सारे आंसर्स आपको उसी आर्टिकल में उसी छोटे पैराग्राफ में मिल जाएंगे. So it is not difficult to do. Now the next part is working with language. So here मैंने सीधे आंसर्स ही लिखे हैं, मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं. वहाँ पे आपका मिसमैच करके दे रखा है बट मैंने इधर सीधे मैच करके आंसर लिखे हुए हैं. ओके, तो जो पहला वाला है अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, तो इसका क्या मीनिंग होता है? अ सैड ऑफ अ काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस. मतलब एक ऐसा इंसिडेंट जो ये हुआ था जो कभी भी स्पेस में पहले नहीं हुआ है. सेकेंड इज सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन. जो आपको प्लेन्स फ्लाई करने सिखाता है उसको हम कहते हैं सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. थर्ड इज स्पेस मिशन, a set of jobs to be done in space by a group of people. काफी सारे काम जो हम स्पेस में करते हैं जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर्स ने भी परफॉर्म किया था, तो उन्हीं सब एक्सपेरिमेंट्स और उनके जो काम को हम स्पेस मिशन कहते हैं. सुपर स्पेशलाइजेशन लिमिटेड, ग्रेट एक्सपर्टाइज इन अ फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इसका मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट पे आपको एक अच्छा कमांड होना. जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल्पना चावला का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही अच्छा कमांड था, उसको उनकी नॉलेज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी. नेक्स्ट इज एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट. जैसे कि आप देख सकते हो उस जर्नलिस्ट ने क्यों कहा था कल्पना चावला को एनसाइक्लोपीडिक नॉलेजेबल पर्सन, क्योंकि कल्पना चावला के पास बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से लेकर इन सभी सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी. नेक्स्ट इज इंस्पायरिंग, समथिंग दैट कॉजेस फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर. एक ऐसी फीलिंग जो आपके अंदर रिस्पेक्ट और वंडर लाती है. जैसे कल्पना चावला ने जब अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर लिया और जब लोगों ने उसे अप्रिशिएट करना शुरू किया, देन अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट कम्स इनटू हर माइंड. नेक्स्ट इज इन दिस एज. इन दिस एज मीन्स नाउअडेज, इन दीज टाइम्स. जो चल रहे हमारे दिन उन्हीं को हम कहते हैं. सो नेक्स्ट इज use these phrases in sentences of your own after find out their meanings. तो इसमें हमें क्या करना है? आपको पहले इन वर्ड्स के मीनिंग पता करने हैं और उसके बाद आपको इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस बनाना है. जैसे कि आप देख सकते हैं पहला है ब्रोक अपार्ट. अब ब्रोक अपार्ट का मतलब क्या होता है? टूट जाना, टूट कर अलग हो जाना.
The fire broke the house apart. आग ने घर को दो हिस्सों में तोड़ दिया, अलग कर दिया. ठीक है. Next is streaked over. Streaked over means to launch. The jet plane streaked over the valley this morning. जो हमारा जेट प्लेन है वो इस मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग में लॉन्च किया गया है, वो भी वैले में. ठीक है. स्प्रेड अक्रॉस मतलब फैला हुआ, फैल जाना. The disease is spread across the entire world. You can take the example of the present situation, that is coronavirus. Okay. Next is lifted off. ऊपर की तरफ जाना. For example, the helicopter made a lot of noise when it lifted off from the helipad. अब आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर जो ऊपर जाता है हेलीपैड से, तो कुछ हेलीकॉप्टर काफी आवाज करते, मतलब वो हेलीकॉप्टर आपको ऊपर की साइड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, हवा में जा रहा होता है. तो लिफ्टेड ऑफ मतलब किसी भी चीज का हवा की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्लास्ट ऑफ मतलब फट जाना. द एयरप्लेन ब्लास्टेड ऑफ एट मिडनाइट. नेक्स्ट इज वेंट ऑन मतलब कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. The meeting went on the whole evening. मतलब एक मीटिंग है जो आपकी चलती गई, इवनिंग तक चलती रही, नॉन स्टॉप, विदाउट एनी ब्रेक. नेक्स्ट इज cheered along मतलब कि प्रोत्साहन देना, encourage करना, encouragement देना. The cricketers were cheered along by the audience. जब क्रिकेटर्स हमारे, आपने देखा होगा स्टेडियम में खेल रहे होते हैं तो ऑडियंस कैसे चीयर करती है, इंडिया इंडिया बोल बोल के. तो उसको हम कहते हैं एनकरेज करना, एक प्रोत्साहन, एक उनके अंदर एक प्रोत्साहन भरना, मतलब एक एनकरेजमेंट लाना कि हाँ हमें बस करना, अपने देश के लिए बस जीतना है. नेक्स्ट इज ऑन बोर्ड. देयर वर 600 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड. ऑन बोर्ड का मतलब कि जहां पर आपका ऑलरेडी रिजर्वेशन हो चुका है. तो ये इसका एग्जाम्पल ये कि 600 पैसेंजर्स वर देयर ऑन बोर्ड. उनको ऑलरेडी फ्लाइट में या बोट में या ट्रेन में ऑलरेडी उनकी सीट्स रिजर्व हो चुकी हैं. नेक्स्ट इज कैरी ऑन, दैट इज कंटिन्यू. शी वॉज कन्विंस टू कैरी ऑन हर करियर इन सिंगिंग. इसका मतलब ये है कि मतलब वो अपनी चीज को उसी में उनको कंटिन्यू करना है, उसी में वो सिंगिंग में उसको अपना करियर कंटिन्यू करना है. कैरी ऑन का मतलब किसी चीज को कंटिन्यू करना. ठीक है. नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं पर वी एड अन टू मेक अपोजिट्स. फॉर एग्जाम्पल ट्रू, अनट्रू. Add un to the words below to make their opposites, then took up the meanings of the words you have formed in the dictionary. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वर्ड्स दिए उसके अपोजिट बनाने, और अपोजिट कैसे बनाने हैं उसके आगे आपको अन ऐड करना है. जैसे कि आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड, कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड, अटेंड, अनअटेंडेड, सक्सेसफुल, unsuccessful, important, unimportant, educated, uneducated, interesting, uninteresting, qualified, unqualified, trained, untrained, answerable, unanswerable. ठीक है. एंड आई थिंक आप सबको इनके मीनिंग्स भी पता होंगे बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल वर्ड्स. अगर आपको किसी का भी मीनिंग नहीं पता है तो आप खुद से, ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से कि आप डिक्शनरी में जाके इनका मीनिंग ढूंढें. और अगर आपको डिक्शनरी में भी ढूंढ के इसका मीनिंग समझ में ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर भेज दीजिएगा, मैं आपको इसका मीनिंग सिंपल वर्ड्स में समझा दूंगी. ओके. सो अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा एनसीईआरटी का आता है स्पीकिंग का. ये जो स्पीकिंग वाला सेक्शन है हम इसे शुरू करते हैं. In her message to students of her college, Kalpana Chawla said, "May you have the vision to find the path from dream to success. Wishing you a great journey. Form pairs, may you and wish you or wishing you.
to wish you your partner good luck and success in a sports event, a quiz or a competition, and a test or examination. तो इसमें क्या दिया है, जो कल्पना चावला ने जो कुछ फ्रेजेस यूज़ किए थे, जैसे कि विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी एंड मे यू, हमें भी कुछ ऐसे ही वर्ड्स फॉर्म पेयर्स करने, जैसे कि हमें मे यू यूज़ करना है, हमें आई विश यू यूज़ करना है और विशिंग यू यूज़ करना है। लेकिन हमें इनको इन थ्री, जो तीन हमें पार्ट्स दे रखे हैं, जो तीन हमें आपको फ्रेजेस दे रखे हैं, इनके साथ हमें एक सेंटेंस फॉर्म करना है। स्पोर्ट्स इवेंट के साथ, क्विज और कंपटीशन के साथ, और टेस्ट या एग्जामिनेशन के साथ। तो मैंने इसका जो सेंटेंसेस है उस टाइप से बनाए हैं। मे यू विन द स्पोर्ट्स इवेंट, आई विश यू परफॉर्म योर बेस्ट इन द क्विज कॉम्पिटिशन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये तो मैंने अपने तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म किए हैं, पर आप भी अपने तरीके से इसके अलावा भी सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश करना, ठीक है। सो नेक्स्ट सेक्शन इज राइटिंग। अब ये जो राइटिंग वाला सेक्शन है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, दैट इज फॉर यूर होमवर्क। दैट इज, डू यू हैव अ ड्रीम और समथिंग यू वेरी मच विश टू डू? राइट अ पैराग्राफ सेइंग what you want or wish to do. Then say in another paragraph how you think you can make your dream come true. अब सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, आजकल तो और भी ऑप्शंस है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है, बहुत सारे आजकल प्रोफेशनल जॉब्स होते हैं, बहुत सारे आजकल आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। पर आपका विजन क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, ये आपको लिखना है। ओके, व्हाट डू यू विश, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। और साथ में आपको लिखना है कि देन से इन अनदर पैराग्राफ हाउ यू थिंक यू कैन मेक योर ड्रीम ट्रू। फिर आपको ये भी साथ में लिखना है कि आप अपने ड्रीम को कैसे पूरा करोगे, किस मतलब जैसे कल्पना चावला ने अपने डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क और करेज से अपने ड्रीम को पूरा किया, आप कैसे पूरा करोगे वो भी आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया है, क्योंकि सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं और मैं जानती हूँ कि आप सब बच्चों के भी अलग अलग ड्रीम्स होंगे, तो ये आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, given below are some words that are spelled differently in British and American English. Filling the blanks accordingly. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो कि जिनकी स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश में अलग होती है और अमेरिकन इंग्लिश में अलग होती है। तो ब्रिटिश में लैंग्वेज में उनकी स्पेलिंग क्या होती है और अमेरिकन लैंग्वेज में उनकी स्पेलिंग क्या होती है, ये यहाँ पे दे रखा है। जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो आपके क्वेश्चंस हैं और जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो आपके आंसर्स हैं। तो फिर यही है हमारा आज का चैप्टर। अब हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और इसकी समरी कर ली है, पर नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो पोएम है ब्यूटी, उसकी समरी प्रोवाइड कराऊंगी और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे साथ ही साथ। सो मुझे आई थिंक आपको ये मेरा जो चैप्टर जो मैंने आप लोगों को समझाया है और जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहे आपकी पढ़ाई में। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन, नेक्स्ट क्लास तक, बाय, थैंक यू, हेलो।